ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू द जीडीपी एस्टिमेट्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेसिंग द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ बेस ईयर प्राइस और अ कांस्टेंट प्राइस। ठीक है। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को हम रियल जीडीपी भी बोलते हैं, और जो रियल जीडीपी है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। और रियल जीडीपी या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो जीडीपी के एस्टिमेट्स हैं जो कि हमने ऑब्टेन करे हैं बाय एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। जो भी जीडीपी की एक पर्टिकुलर टाइम में एक ज्योग्राफिकल रीजन में या कंट्री में वैल्यूज़ हैं गुड्स और सर्विसेज की इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। वैल्यू हम मनी की फॉर्म में लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ए बेस प्राइस ईयर और अ कांस्टेंट प्राइस। ठीक है। कोई बेस प्राइस हमने ले लिया, कोई बेस ईयर ले लिया, और हमने उसको बेस बना करके जो है कंट्री की जो है जीडीपी को एस्टिमेट कर रहे हैं कांस्टेंट प्राइस पे। ठीक है। तो उसे ही हम रियल जीडीपी और इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी भी बोलते हैं। जो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है या फिर जो रियल जीडीपी है, ये हमें प्रोवाइड करती है अ मोर प्रिसाइज पिक्चर ऑफ ए नेशंस एक्चुअल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। तो जो रियल जीडीपी है वो हमें किसी भी कंट्री की या नेशन की जो है एक्चुअल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कि सबसे सटीक मोर प्रिसाइज पिक्चर जो है वो प्रोवाइड करती है। बेस ईयर कैन बी रेफर टू एज अ रेफरेंस ईयर। ठीक है। बेस ईयर को हम रेफरेंस ईयर भी बोल सकते हैं, विद विच द वैल्यूज़ और स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स फ्रॉम अदर ईयर्स आर कंपेयर्ड। ठीक है। जिसके साथ जो है वैल्यूज़ और स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जो होते हैं बाकी सालों के, उनको हम कंपेयर करते हैं। और इंडिया में जो बेस ईयर है रियल जीडीपी के लिए वो है 2011-12, और इससे पहले क्या था 2004-5। ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एचएस के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो पहले बात यह कि रियल जीडीपी में का सिनोनिम क्या है। ठीक है। जीडीपी एंड कांस्टेंट प्राइसेस को हम क्या बोल सकते हैं और रियल जीडीपी बोल सकते हैं। ठीक है। डेफिनेशन पूछ सकता है वो। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट फैक्चुअल की जीडीपी बेस क्या है इस टाइम इंडिया में, तो वो 2011-12 है। तीसरा एक पॉइंट और पूछ सकता है कि कौन से साल से 2011-12 को बेस ईयर बनाया गया था, यानी कि पहले वाला अर्लियर बेस 2011-12 से पहले का अर्लियर बेस कौन सा था, तो वो था 2004-5। ठीक है। तो ये एचएस के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्चुअल पॉइंट्स। अब नेक्स्ट आते हैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस। ठीक है। तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस को हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, और ये करंट जो मार्केट में जो इस टाइम प्राइस चल रहा है उस पर इवैल्यूएट करता है जीडीपी को। ठीक है। तो ये जो है इट इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस इन द मार्केट प्राइसेस दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर ड्यू टू द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है। तो या तो महंगाई हो रही है, या फिर महंगाई बढ़ रही है, या तो महंगाई कम हो रही है। ठीक है। या तो इन्फ्लेशन हो रही है या फिर डिफ्लेशन हो रही है उस टाइम पे करंट ईयर में। ठीक है। जो भी चेंजेस होते हैं हमारे मार्केट प्राइसेस में, उनको ये जो है करंट जीडीपी को मॉनिटर करता है। इसे ही हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2023-24 के अगर हम जीडीपी देखेंगे, ठीक है, तो जो 2023-24 की जो जीडीपी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 8% की बोलते हैं कि 2023-24 की जो है जीडीपी ग्रोथ है। तो जो 2023-24 की 8% की जीडीपी ग्रोथ मैं एज ए एग्जांपल फॉर्म में समझा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये नॉमिनल है, इसमें हमने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को एडजस्ट नहीं करा है, महंगाई दर को एडजस्ट नहीं करा है। लेकिन उसी दर पे अगर हम 2011-12 को बेस ईयर बना करके, ठीक है, और 2023-24 का 2011-12 को बेस बना करके 2023-24 की जीडीपी ग्रोथ को एस्टिमेट करेंगे, तो वो क्या होगी? उसे हम रियल जीडीपी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके रखी हुई है पहले से ही, ठीक है, उसमें इन्फ्लेशन काउंट नहीं कर रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2011-12 का डाटा पता है कि उस टाइम जीडीपी कितनी ग्रोथ रखी थी और इन्फ्लेशन कितनी थी, तो इन्फ्लेशन को वहाँ से हमने साइड में रख लिया और उसको जो है 2011-12 से जो है 2023-24 को कंपेयर करके देख लिया, ठीक है। तो ये रियल जीडीपी का कंसेप्ट है। जबकि नॉमिनल जीडीपी जो है उसमें हम ये देखते हैं कि करंट एक्चुअली प्राइसेस क्या चल रहे हैं और करंट ईयर के, या जो मान लो कि अभी 24 चल रहा है तो 2023-24 के जीडीपी के नंबर्स क्या थे, साथ के साथ हम जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं
ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा होगा इन कैलकुलेटिंग नॉमिनल जीडीपी ओनली द गुड्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर आर कंसिडर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस। ठीक है, तो मैंने भी यही बात बोली कि जब हम नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो उन्हीं गुड्स को कंसिडर करेंगे जो करंट फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस हुए हैं, जिनकी वैल्यू, उन्हीं की वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, और इसे हम नॉमिनल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे अचीव करेंगे इनके प्राइसेस को, बाय यूजिंग ए CPI इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज बास्केट ऑफ गुड्स। ठीक है, कंट्री ने कुछ बास्केट्स ऑफ गुड्स रखे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फूड हो गया, ऑयल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर के जो है CPI के हम जो है यूज़ करके नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। अब हमने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पढ़ ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जीडीपी क्या होती है। ठीक है, तो जीडीपी होती है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, दैट आर बॉट बाय द फाइनल यूजर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड। ठीक है, तो जो जीडीपी है वो फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि खरीदी गई हैं फाइनल यूज़र के द्वारा, जो कि एक गिवन कंट्री या जोग्राफिकल रीजन में प्रोड्यूस हुई है एक गिवन पीरियड में या गिवन टाइम में। अब नेक्स्ट है कि 4 की इंजन्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेड में हाईलाइट करके रखा हुआ है कि 4 पूरा नहीं पढ़ना हो तो हम सिर्फ इन पॉइंट्स को याद कर रख सकते हैं कि 4 की इंजन्स क्या हैं जीडीपी ग्रोथ के। सबसे पहले प्राइवेट कंजप्शन है, दूसरे पॉइंट में है द गवर्नमेंट, तीसरे पॉइंट में है इन्वेस्टमेंट और चौथे में है नेट इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहला वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम कि ऑल द मनी इंडियंस, जो जितनी भी मनी इंडियंस स्पेंड करते हैं फॉर देयर प्राइवेट कंजप्शन, दैट इज़ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये जो है एक इंजन है जीडीपी ग्रोथ का। दूसरा इंजन क्या है? दूसरा इंजन है ऑल द मनी, जितनी भी मनी गवर्नमेंट स्पेंड करती है उसकी करंट कंजप्शन के लिए, जैसे कि सैलरीज होगी, ठीक है, उसे हम गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जितना भी मनी स्पेंड करते हैं हम इन्वेस्टमेंट के लिए टू बूस्ट द प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो हम जो है और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे, तभी तो हम और ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये इंक्लूड होता है बिजनेस फर्म्स इन्वेस्टिंग इन फैक्ट्रीज़। ठीक है, जैसे कि कोई बिजनेस फर्म जो किसी फैक्ट्री में जो है और पैसा दे रही है ताकि वो जो और ज़्यादा मशीनरी ला पाए। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जो बिल्ड कर रही है रोड्स को, ब्रिजेस को। ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसे। और फोर्थ पॉइंट है द नेट इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? व्हाट फॉरेनर्स स्पेंट ऑन आवर गुड्स, और इम्पोर्ट्स होते हैं व्हाट इंडियंस स्पेंट ऑन फॉरेन गुड्स। ठीक है, तो नेट इफेक्ट ऑफ मतलब कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स जो है वो चौथा इंजन है जीडीपी ग्रोथ का। अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी क्या होती है? इज़ इक्वल टू प्राइवेट कंजप्शन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो जीडीपी कैलकुलेशन जो है, जो हमने ऊपर 4 पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, प्राइवेट कंजप्शन, गवर्नमेंट क्या स्पेंड कर रही है, इन्वेस्टमेंट क्या हुई, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हुई, और इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट के अलावा इन्होंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी डाल दी हुई है इधर। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट करती है। तो ऐसे हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गई बेसिक जीडीपी। ठीक है, तो ये हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज कुछ पढ़ ली आज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज HAS। ठीक है, HPAS। तो ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक्चुअल वो पढ़ने जाएंगे इकोनॉमिक सर्वे को, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि यार जीडीपी का मतलब क्या है, रियल जीडीपी का मतलब क्या है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है, या फिर इससे पहले भी हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, उनका मेन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।